अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ग़ज़ाला बात कर रही हूँ। पिछले 35 साल से मैं नॉर्वे में मुकीम हूँ और मैंने आई हैव डन PhD इन विद स्पेशलाइजेशन इन फैमिली रिलेशंस एंड इमिग्रेशन। पिछले 10 साल से मैं मेरी टीम के साथ इमिग्रेशन के केसेस के साथ डील कर रहे हैं। उसमें हमने फैमिली इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, वर्क परमिट और असाइलम के केसेस डील किए हैं। आज स्पेसिफ़िकली मैं फैमिली इमिग्रेशन की बात करूंगी और उसमें भी मैं स्पाउस वीज़ा की बात करूंगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ रीजॉइन करने के लिए नॉर्वे में, तो आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आप के पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए, एक्सटेंसिव हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसकी मैं बाद में बात करती हूँ, वो आपको फिल करने होते हैं। जो आपके स्पाउस की रिक्वायरमेंट है उसके पास इनकम होनी चाहिए 4,16,500। आपकी इनकम काउंट नहीं करती, स्पाउस की इनकम काउंट करती है कि वो आपको यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं। और फिर उनके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए और जो फॉर्म्स हैं वो आपने फिल करने हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं। बहुत आपकी एज जो है वो 24 होनी चाहिए, बोथ ऑफ यू। 24 से नीचे आप अप्लाई नहीं कर सकते रेजिडेंस परमिट। बेशक आपने शादी 18 या 20 या 21 साल की उम्र में की हो, लेकिन आप 24 साल से पहले नॉर्वे नहीं आ सकते। तो एप्लीकेशन में आपने बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने हैं। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप एम्बेसी जाके भी फिल कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऑनलाइन करें, क्योंकि तब केसेस जल्दी UDI के पास आ जाते हैं। जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो जल्दी डील कर लेती हैं। उसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स हैं आप ने फिल करने हैं। निकाहनामा के अलावा निकाहनामा आपका चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में और अटेस्टेड भी, अगर और इंग्लिश में होना चाहिए। अगर उर्दू में है तो ट्रांसलेशन उसकी मोफा से जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और फिर FRC और भी सबूत जो आपकी शादी से रिलेटेड हों, आपने एंगेजमेंट की है या उस तरह की चीज़ें। लेकिन कुछ फॉर्म्स हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं फिल करने। अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं नॉर्वे के लिए, जब आप पाकिस्तान में हैं, तो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है, आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट अगर उर्दू में है तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में जो कि मोफा से टेस्ट हो। और इसके अलावा आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होंगे जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग किस्म के फॉर्म्स हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव फॉर्म है। फॉर एग्जांपल ये एक फॉर्म है, क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउसेस इन फैमिली इमिग्रेशन केसेस। ये जो फॉर्म है ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अगर आपने इसको फॉर्म को सही तरह से फिल ना किया तो कोई चांस नहीं है कि आपको वीज़ा मिल सके। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्पाउस वीज़ा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी ऐसे बंदे से केस डील करवाएं जिसका इसका एक्सपीरियंस हो, जिसको ये फॉर्म्स फिल करने आते हों। फिर आपका कवर लेटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और ये कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पिक्चर्स, आपकी चैट्स, आपकी ईमेल्स, वो सारी इंफॉर्मेशन उस कैसे बंदे से करवाएं जिसको इसका एक्सपीरियंस हो। अगर आपको हमसे इंफॉर्मेशन चाहिए या हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।